Assalamu alaikum dear. My name is Sami, your physics tutor. Today we discuss chapter 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स. इलेक्ट्रोडायनामिक. The words electro means charges, especially electrons, and dynamic means force or motion. यानी कि इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं चार्जेस के अबाउट, स्टडी अबाउट द चार्जेस, स्पेशली electrons due to force or motion. यानी हमने ये स्टडी करना है कि किस तरीके से फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में चार्जेस जो हैं वो मोशन पे उतरते हैं, यानी मोशन करते हैं. तो चैप्टर का स्टार्ट लेने से पहले हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं. एक एग्जांपल है जिसमें हम लेंगे एक मेटल का कंडक्टर या पीस ऑफ मेटल कंडक्टर. कंडक्टर क्या होता है बच्चे? वो मटेरियल जो अपने अंदर फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है. ठीक है, मटेरियल विच हैविंग फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं. तो जी देखते हैं, हम एक पीस ले लेते हैं कंडक्टर का. आपके सामने देखें, मैंने एक पीस लिया कंडक्टर का और उसे एक सर्किट में लगा दिया. ठीक है, और इस सर्किट में मैं कोई सप्लाई नहीं लगाता. शुरू में मैं कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं करता इस सर्किट को. तो फिर इसके नतीजे में क्या होगा? इस सर्किट में मुझे यहाँ पर कोई करंट भी नहीं मिलेगा. यानी अगर इस कंडक्टर को मैं हाथ में पकड़ूं तो मुझे कुछ नहीं होगा. क्या वजह है? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कह रहा था कि मेटल कंडक्टर मैंने लिया जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है. एक्चुअली में ये जो फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है ये इनसाइड एटम हो रही होती है. कहाँ हो रही होती है? इनसाइड एटम्स, एटम्स के अंदर हो रही होती है, सरफेस पे नहीं हो रही थी. जब तक ये फ्री मूवमेंट सरफेस पे नहीं होगी तब तक हमें करंट महसूस यहाँ पर नहीं होगा. अच्छा, उसकी वजह क्या है? इन एटम से इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर कैसे लाएंगे पहले हम देखते हैं डायग्राम में. मैंने एक कंडक्टर लिया है, चूँकि ये मेटल कंडक्टर है तो ज़री सी बात है लार्ज नंबर ऑफ ये टेनी पार्टिकल से मिलके बना होगा. अब देखिए, मैंने ये टेनी पार्टिकल्स बनाए हैं. ये टेनी पार्टिकल्स एक्चुअली में एटम्स के न्यूक्लियस हैं. इन न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है? यूँ शेलिंग्स होती हैं, और इन शेलिंग्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं. यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेलिंग के अराउंड क्या कर रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं, एक फ्री मोशन में होते हैं ये. ठीक है, इस वक्त जिस रेट से ये मूव कर रहे होते हैं, यानी इनकी जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है. अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है. यानी हमारे पास लाइट की रफ्तार क्या है? 3 × 10⁸ है. ये होती है इन द फैक्टर ऑफ 10⁻⁴ राउंड अबाउट 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये इलेक्ट्रॉन एटम्स के शेलों के अंदर फ्री रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इस स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं. अच्छा, जब तक ये इनसाइड एटम रिवॉल्व कर रहे हैं हमें सरफेस पे कोई करंट महसूस नहीं होगा. अब इन्हें एक्चुअली में हमने करना क्या है?
हमने इस कंडक्टर में मौजूद जो एटम्स हैं इनको अनस्टेबल करना है। अब ये अनस्टेबल कैसे होंगे? जब हम यहाँ से नीचे सर्किट में सप्लाई लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे। तो आए देखते हैं दूसरी डायग्राम में। मैं वही कंडक्टर लेता हूँ दोबारा से, और इस टाइम दोबारा उसे सर्किट में लगाता हूँ, लेकिन इस टाइम सर्किट में मैंने उसको सप्लाई दे दी है, यानी बैटरी दे दी है। ठीक है बच्चे। अब बैटरी लगाने से क्या होगा, पहले मैं आपको बैटरी का फंक्शन डिस्कस कर देता हूँ। बैटरी हमने लास्ट टाइम पिछले चैप्टर में हमने इस वी को पोटेंशियल पढ़ा था। बैटरी को हम पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एक ऐसा वर्क करती है चार्जेस पे जो कि अगेंस्ट नेचर ऑफ अप्लाइड फोर्स होती है। यानी होगा क्या, ये क्या काम करेगी? ये काम करेगी कि इस सरफेस से, पॉजिटिव वायर से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वन बाय वन एक एक इलेक्ट्रॉन पे ये बैटरी वर्क करके उन्हें शिफ्ट करेगी इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है बच्चे, इसी चीज़ को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल पढ़ा था। यानी ये पोटेंशियल, ये बैटरी वन बाय वन इस पॉजिटिव टर्मिनल से एक एक इलेक्ट्रॉन पे वर्क करके उसे शिफ्ट करवाएगी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक हो गया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा तो आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खुद ही मूव करके ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। अब जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास कंडक्टर का ये टर्मिनल अपने ऊपर एक चार्ज ले लेगा नेगेटिव। वजह क्या है नेगेटिव चार्ज लेने की? क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हुई है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है तो हम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। और इस वायर के ऊपर चूँकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई है, क्योंकि वन बाय वन इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, पोटेंशियल ने यही काम लिया है, इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कराया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी आने की वजह से प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर टर्मिनल पे हमें कौन सा साइन मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अब इस चीज़ के बाद देखते हैं कि इनसाइड क्या होगा। इनसाइड ये होगा, ये बैटरी जो कंडक्टर में मौजूद एटम्स के जो न्यूक्लियस मैंने पिछले डायग्राम में भी बनाए थे, जिनमें मैंने बताया था ये न्यूक्लियस है, और ठीक इसके अराउंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शेल्स से मुराद वो शेल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इस टाइम, इस वक्त चूँकि हमने बैटरी लगा दी है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो पहले शेल में रिवॉल्व कर रहे थे, अब वो सारे से सारे क्या करेंगे? इस शेलों से नॉक ऑफ होंगे, यानी शेलों से बाहर निकलेंगे, रिवॉल्व नहीं करेंगे। क्योंकि बैटरी ने यही काम किया है कि उसने उन स्टेबल एटम्स में मौजूद जो शेलों में इलेक्ट्रॉन थे उनको नॉक ऑफ कराया है। ठीक हो गया। नॉक ऑफ कराने को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर जो फोर्स आई है, जो बैटरी ने लगाई है इन इलेक्ट्रॉनों को नॉक ऑफ करने के लिए, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट फोर्स। ड्रिफ्ट फोर्स। ये ड्रिफ्ट फोर्स किसने लगाई है बच्चे? बैटरी ने लगाई है। समझ आ रही मेरी बात की? यानी कि जैसे ही हमने सर्किट में बैटरी लगाई है तो बैटरी ने आकर कंडक्टर में मौजूद जितने भी स्टेबल एटम्स थे, उन स्टेबल एटम में मौजूद शेलों में मौजूद इलेक्ट्रॉन से उन इलेक्ट्रॉनों को नॉक ऑफ करवाया है। किसने? इस बैटरी ने। और जिस फोर्स ने आके नॉक ऑफ किया उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट फोर्स कहते हैं। ड्रिफ्ट फोर्स का मतलब क्या है बच्चे? नॉक ऑफ करना है, नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट डायग्राम देखें। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फोर्स से नॉक ऑफ हुए हैं, अब वो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे एक स्ट्रेट लाइन में और एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो नॉक ऑफ हो चुके हैं। नॉक ऑफ होने के बाद अब ये सारे के सारे एक ख़ास डायरेक्शन में अलाइन हो गए। ज़ाहिर सी बात है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल ने नेगेटिव पार्टिकल को रिपेल करना है, पॉजिटिव टर्मिनल ने उसको अट्रैक्ट करना है। तो इनसाइड कंडक्टर ऑन द सरफेस आप जो चीज़ देखोगे वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाएगा और एक ख़ास डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे। इस वक्त इनकी जो वेलोसिटी होती है हम उन्हें क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी जिस रफ्तार से ये मूव करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी
अपनी एक वैल्यू रखती है, इसे वी डी से इंडिकेट करते हैं, और वो वैल्यू होती है हमारे पास इसके अपोजिट, यानी उस स्पीड के अपोजिट जो स्पीड पहले इलेक्ट्रॉन्स की थी इन द शेल्स में मूव करते वक्त, अब चूँकि वो सरफेस पे आ गए हैं द कंडक्टर, अब इस वक्त जिस रफ्तार से वो मूव करेंगे वो होगी 10⁻⁻, बिल्कुल इसके अपोजिट 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकंड। इस रेट से ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इस वक्त ये जो मोशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, मोशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर हो रही होगी। ठीक है बच्चे, इस वक्त ये एटम्स के अंदर नहीं हो रही मोशन इलेक्ट्रॉन्स की, ये किस पर हो रही है? कंडक्टर की सरफेस के ऊपर हो रही है। तो रिमेंबर दैट वन थिंग,